तभी विक्रम को एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देना हुआ महसूस हुआ। वो उस टॉर्च की रोशनी के पीछे पीछे चलता रहा। करीब वो 2 से 5 मिनट तक चलते रहे। फिर देखा कि एक शख्स एक हाथ में कुछ गोस्ट राइडर वाला मशीन लेते हुए इधर उधर घुमाते हुए कुछ मुंह में बरबरा रहा था। वो क्या बरबरा रहा था उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो सिर्फ देखना चाहता था कि इस घने जंगल में वो शख्स क्या कर रहा है। विक्रम उस शख्स के पीछे कंधे में हाथ रखने ही वाला था कि तभी वो शख्स झट से पीछे पलट जाता है और पलट कर ही बोलते हैं, कौन हो तुम और इस घने अंधेरे जंगल में क्या कर रहे हो। विक्रम झट से बोला कि मैं अपनी हवेली आया हूँ। वो शख्स बिना देर किए ही बोलता है कि कौन सा हवेली। विक्रम बोला कि वो ही हवेली जहाँ पहले अंग्रेजों रहा करते थे और वो मेरे बाबा का हवेली है। मेरा बाबा अभी गुजर गया है, इसलिए मैं वो हवेली की देखभाल करने आया हुआ अभी। तभी वो शख्स सिर पे हाथ रखते हुए बोला कि अरे तू मुझे नहीं पहचाना अभी तक। तभी विक्रम बोला, कुछ सोचते हुए बोलते रहा कि नहीं तो मैं तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो भला। वो लड़का हंसते हुए बोलता है, अरे तू मुझे भूल गया, तू अपने दोस्त को भूल गया, बचपन का दोस्त। अरे मैं नीरू हूँ, नीरू आई मीन नीरव। विक्रम सिर खुजाते हुए और कुछ सोचते हुए बोलते हैं, ओह हाँ याद आया, तू तो बचपन में बहुत मोटा था ना, अब ऐसे कैसे हल्का हो गया बोल। नीरव चिढ़ते हुए बोलते हैं, क्या यार तुझे वही बात याद है क्या जब मैं मोटा था। विक्रम उस बात को काटते हुए बोलते हैं, अरे नहीं यार। तभी बीच में ही नीरव बोल पड़ता है, अरे तू इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ बोल, तू चल हमारे घर, वहाँ से कुछ खाना वाना पी के आराम करेगा, चल अभी। विक्रम बोलता है, नहीं यार मुझे अपनी हवेली जाना है, वहाँ मुझे बहुत याद आ रहा था डैड की, तो मैं इसीलिए लंदन से यहाँ आया सीधा। तू बोल, तू हाथ में क्या लेकर घूम रहा है और किससे ढूंढ रहा है तू। नीरव धीरे से बोलता है, डायन को ढूंढ रहा हूँ मैं, उसे एक बार मिली ना तो उसका चकनाचूर बना दूंगा मैं। यही है, इसे आत्मा को ढूंढा जा सकता है, ये गोस्ट राइडर मशीन है। तभी झट से विक्रम बोलते हुए बोलते हैं कि इससे कैसे आत्मा को ढूंढा जा सकता है, आत्मा के भी दिखाई देता है क्या पागल, और आत्मा बत्मा कुछ भी नहीं होती। ये कैसा तू है, तू इतना पढ़ा लिखा क्या है, तू भी इस बातों में मानती है। तभी झट से नीरव बोलता है, अरे नहीं यार तू सुन तो पहले, अगर हमारे सामने कोई नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो इस मशीन में दिए गए 5 लाल बटन है ना, वो जलना बुझना शुरू कर देगा। तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे आसपास कोई आत्मा या बुरी शक्ति का वास है। विक्रम उसके बाद चुपचाप सुनते हुए बीच में ही बोलते हैं, पर यहाँ क्या आत्मा है, यहाँ पे इस जंगल में, इतना हरा भरा जंगल में, तू भी ना यार। तभी नीरव झट से बोलता है, अरे तुझे याद नहीं है क्या, 20 सालों से पहले भी सदियों से चली आ रही है, एक डायन किसी मासूम लोगों की बलि चढ़ाती है और उसके दिल खा जाती है, और वो दिल खा के वो हमेशा जवा और खूबसूरत बनी रहती है। उसी डायन को तो ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं ये एग्ज़ाम देकर पास हुआ, फिर इसके बाद मैं इस मशीन को यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर वो डायन मुझे मिले ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। विक्रम बीच में ही टोकते बोलते हैं कि अब छोड़ना ये सब, अब चल मेरे साथ हवेली, मेरे एक का हेल्प चाहिए तुझे। नीरव बोलते हैं, क्या हेल्प बोल। विक्रम बोलते हैं, अरे यार मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, ना जाने उस हवेली में कितना कचरा पड़ा है, मुझे अकेले में डर भी लगता है, फिर भी मुझे एक साथी की ज़रूरत है, तू मिल गया तो चल ना मेरे साथ। तभी नीरव बोलता है, अरे यार कैसा बात कर रहा है, तुझे मैंने बोला ना तू मेरे साथ मेरे घर में चल, मेरे माँ तुझे रोटी बना के खिलाएगा, तुझे देखकर मेरी माँ बहुत खुश होगा, तू चल ना मेरे साथ।
विक्रम नामे भरते हुए कहते हैं, नहीं यार तू मेरे साथ चलना मेरे हवेली पे, दोनों बातें करेंगे, बचपन पर कितना याद जुड़ा है, मैं तेरे साथ बातें करके मेरा दिल को हल्का करना चाहता हूँ, तू चल मेरे साथ। नीरव हाँ में भरते हुए कहते हैं, हाँ चल, अब क्या करना, तू इतना जिद कर रहा है तो चलना ही होगा। फिर विक्रम और नीरव दोनों उस हवेली की तरफ रवाना हुए। फिर 2-3 कदम चलते हुए ही विक्रम की कानों में एक फुसफुसाती हुई आवाज़ आने लगी, विक्रम तुम आ गए, आखिर में तुम आ ही गए, कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं, आखिर तुम आ ही गए, वो दिन आ ही गया। विक्रम झट से पीछे मुड़ता है और देखता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है, कौन है वहाँ? पर दूसरे साइड से कोई जवाब ही नहीं आता। नीरव टोकते हुए बोलते हैं, अरे तू किससे बात कर रहा है? तभी विक्रम बोल रहा था, मैं किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुने, ऐसा लगता था कोई लड़की था। तब नीरव विक्रम की टांग खींचते हुए बोलते हैं, वो आवाज़ कैसा था और क्या बोल रहा था वो? विक्रम खोए हुए अंदाज में बोलते हैं, अरे कोई था, बोल रहा था कि तुम आ गए, आखिर तुम आ ही गए, तुम्हारा मुझे बरसों से इंतज़ार था। नीरव विक्रम की टांग खींचते हुए और हंसते हुए बोलते हैं, यार तू भी ना, लगता है वो डायन ही था जो तुझसे प्यार करने लगा है। विक्रम चिढ़ते हुए बोलता है, अरे तू भी ना यार, क्या बोल रहा है, पागल जैसी बातें, तू चल अभी मेरे साथ हवेली चल। नीरव हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ चल। इतने 10 से 15 मिनट तक वो अपने हवेली पहुंच गए। हवेली के दरवाजे में दोनों हाथ लगा के वो दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, दोनों आपस में बातें कर रहा था कि ये हवेली बरसों से नहीं खुली ना, इसलिए बहुत ताकत लगाने पड़ेगा दरवाज़ा खोलने के लिए, चल हम दोनों एक साथ ताकत लगाते हैं। वो दोनों दरवाज़ा छूने ही वाला था कि तभी अचानक वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। ये मंजर देखकर दोनों ही दंग रह जाते हैं। नीरव बोलता है, अरे यार ये अचानक कैसे खुल गया? विक्रम बोलने लगा, अरे यार बाहर कितना हवा चल रहा है और ठंड का मौसम है, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया होगा, कोई ताला नहीं मारा ना, इसलिए खुल गया होगा। नीरव भी हाँ में हाँ भरते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब अंदर चल। जैसे ही वो दोनों अंदर हवेली के अंदर घुसते हैं, तभी विक्रम का नज़र सबसे पहले उसके पिता के घर यानी 6 से 66 नंबर रूम पे जाते हैं। वो देखते ही देखते उस पल में चले जाते हैं जब वो और उसके पिता और उसके माँ एक साथ बैठ के वहाँ बातें करते थे और उसके पिता लेखक थे जो कि किताब लिख रहे थे। वो सारी याद उसके आँखों में एक तस्वीर जैसे छप गई थी। नीरव उसे उस कल्पना से बाहर लाते हुए बोलते हैं, अरे तू क्या सोच में पड़ गया है, चल ना साफ सफाई करते हैं, आखिर सोने भी तो है हमें, बहुत रात हो चुकी है। विक्रम हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। ये बोलते हैं वो ड्राइंग रूम में थोड़ा सा साफ सफाई करते हुए बोलते हैं, हाँ आज के लिए इतना ही, फिर कल करेंगे थोड़ा सफाई। तभी नीरव झट से बोलता है, तू यही रुक, मैं किचन से आता हूँ। विक्रम उसे टोकते हुए बोलते हैं, अभी तू इतने रात को किचन में क्या करने जाएगी? नीरव बोलता है, अरे यार इतने दूर से आया है, थका हुआ महसूस कर रहा होगा, इसलिए तेरे लिए चाय बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो यह रुकना, 5 मिनट में आता हूँ मैं। विक्रम उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप इंतज़ार कर रहा है। फिर थोड़ी ही देर में नीरव चाय की टिक्की लेकर आ जाता है और दोनों साथ में बैठकर चाय पी रहे थे और फिर बातें कर रहा था। ऐसे ही चाय पीकर बातें करते करते उसको कब नींद लग गई, आँख में लग गई, वो समझ ही नहीं पा रहा। ऐसे ही देखते देखते सुबह के 7 बज चुके थे।
विक्रम की आँख खुली तो उसने उठकर देखा कि उसके पास नीरव नहीं था। हर जगह खामोशी सी छा गई थी। वो इधर उधर नीरव को ढूंढ ही रहा था कि तभी किचन से एक जोरदार किसी कांच की बर्तन टूटने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते ही विक्रम का जान हलक में आ जाते हैं और वो मन में ही सोचते हैं, कहीं ये वो डायन तो नहीं जो मुझे मारने के लिए आया है। वो यही सोच रहा था कि तभी वो दूसरी तरफ सोचते हैं, अरे मैं भी ना, मैं इतना पढ़ा लिखा करके आया हूँ, मैं क्या भूत प्रेत पे विश्वास करूँ, आखिर जाके देखता हूँ ना क्या टूटा है। जब वो देखते हैं किचन के अंदर जाके तो वो दंग रह जाते हैं। वो देखता है कि विक्रम के लिए नीरव चाय बना रहा था। वो मंजर देखकर विक्रम के जान में तब जाके ही जान आया। विक्रम जोर से बोलते हैं, अरे यार तू यहाँ है, मैं तो तुझे कब से ढूंढ रहा था, ना जाने। वो कुछ आगे बोलता कि तभी नीरव बोल पड़ता है, अरे यार तू सुबह सुबह उठने में तो देरी कर गई, क्योंकि तू लंदन से पढ़ाई करके आया है और शहर में तो सारे लोग सुबह देर से उठता है। तो मैं सोचा कि तुझे चाय बनाकर सरप्राइज़ दे दूँ। चाय बनाते बनाते नीरव ने बोला कि मैं आज तुझे पूरा गांव घुमाने के लिए ले जाऊंगा। फिर विक्रम कुछ सोचते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे तो चाचा के घर भी घूमने जाना है ना, इतने दिनों बाद में आया हूँ मैं। ये बात सुनकर नीरज हक्का बक्का हो जाता है और बोलते हैं कि तू अपने चाचा के घर जाएगा, तू उसे पता है ना कि तेरे चाचा तेरे साथ बात भी नहीं करेगा, उसके साथ तेरे पापा का क्या रिलेशन था।